नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले इजलास के पहले दिन तमाम अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी। हैदराबाद को हार्डवेयर हब बनाया जाएगा, तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव का अज़्म। हुसैन सागर बंद की तर्ज पर मीरालम तालाब को खूबसूरत बनाने के इक़दामात जारी, कमिश्नर बलदिया का दौरा और तज़ईनी कामों का जायजा। और माँ बाप के साथ गाली गलौज और दस्त दराजी का अंजाम, छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। 10 साल की तवील सियासी जिद्दोजहद और कई नशेब फराज से गुजरने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटेरिएट में एक मरतबा फिर वजीर आला की हैसियत से जुमेरात के दिन कदम रखा, लेकिन इस मरतबा वो 23 अजला पर मुश्तमिल रियासत के चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि 13 अजला पर मुश्तमिल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर मुलाजिमीन ने चंद्रबाबू नायडू का शानदार खैर मकदम किया, उन्हें तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर मुलाजिमीन ने अपनी 2 दिन की तनख्वाहों का अतिया दिया। एक खातून ने अपनी तिलाई चूड़ियां भी सरकारी खजाने में जमा करवाईं। आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में HL, KJ और H नॉर्थ ब्लॉक अलॉट किए गए हैं, जिनको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। चंद्रबाबू नायडू का चेंबर L ब्लॉक में होगा। इस मौके पर आंध्रा के वजीर आला ने कहा कि एक सुनहरे आंध्र प्रदेश के क़याम के लिए मुत्तहिदा जिद्दोजहद नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रियासत को मुत्तहद रखने के लिए जिद्दोजहद की गई, उसी तरह अब आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। चंद्रबाबू नायडू ने मुलाजिमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल आवरी का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि आंध्रा में ज़्यादा बरक़ी पैदा होती है तो तेलंगाना को भी बरक़ी फराहम की जाएगी। ఎప్పటికప్పుడు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. రెచ్చగొట్టేదానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు. రెండోది కూడా నాకు 2 ప్రాంతాల్లో బాధ్యత ఉంది, అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఒక పక్క ప్రజలందరూ నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి మీకు న్యాయం చేయాలి. ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా ఒక సామాజిక తెలంగాణ తీసుకొచ్చే వరకు నేను ఆ మాట చెప్పాను. 2019లో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చే బాధ్యత నాకుందని నేను చాలా స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చాను. అది కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले इजलास का आगाज हो गया। सबसे पहले अबूरी स्पीकर नारायण स्वामी नायडू ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को हलफ दिलाया। इसके बाद अपोजिशन लीडर YS जगन मोहन रेड्डी ने हलफ लिया। असेंबली में दाखिल होने पर चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी से मुसाफिहा किया। आंध्र प्रदेश असेंबली के तमाम अरकान को हलफ दिला दिया गया है। इजलास के दौरान तेलुगुदेशम के रुकन प्रभाकर और YSR कांग्रेस के रुकन शोभा नागी रेड्डी को खिराज पेश किया गया। जुमे को स्पीकर का इंतखाब होगा। आंध्र प्रदेश असेंबली स्पीकर के लिए सीनियर तेलुगुदेशम रुकन असेंबली के शिवा प्रसाद ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। YSR कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई एतराज़ न करने पर शिवा प्रसाद का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब यकीनी हो चुका है। जुमे को सरकारी तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। के शिवा प्रसाद का ताल्लुक़ गुंटूर से है। वो अब तक 5 बार असेंबली के लिए मुंतखब हो चुके हैं। इससे पहले रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आंध्र प्रदेश असेंबली के अबूरी स्पीकर की हैसियत से P नारायण स्वामी नायडू को राजभवन में हलफ दिलाया। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के सदनशीन चक्रपाणी, चीफ सेक्रेटरी IYR कृष्णा राव, आंध्र प्रदेश के वज़रा KV कृष्णामूर्ति, Y रामाकृष्णुडू, अय्यन्ना पात्रुडू, G श्रीनिवास राव, नारायणा और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली इजलास के आगाज से कबल लेक व्यू गेस्ट हाउस में वाक़ उनके कैंप ऑफिस पहुंचकर सुबह 8:09 पर अपने ओहदे का जायजा लिया।
चंद्रबाबू नायडू ने 8 जून को विशाखापट्टनम में हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत की काबीना के मंजूर करदा फैसलों की दस्तावेज पर पहली दस्तखत की। इस मौके पर रियासती वज़रा जी श्रीनिवास राव, वाई रामाकृष्णुडू, डी उमा और नारायणा के अलावा चीफ सेक्रेटरी IVR कृष्णा राव और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने NTR की समाधि पर फूल रखे। पार्टी रुकन बालाकृष्णा और दीगर कायदीन ने भी असेंबली इजलास से पहले NTR घाट पहुंचकर बानी तेलुगु देशम को खिराज पेश किया। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में पार्टी अरकान असेंबली बस के जरिए आंध्र प्रदेश असेंबली पहुंचे। इससे पहले पंजागुट्टा चौराहे के पास पार्टी अरकान असेंबली ने YSR के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाईं। असेंबली के अहाते में वाक़े महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समों पर भी फूल मालाएं चढ़ाई गईं। सुबह सुबह लोटस पाउंड पर जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी लेजिस्लेटर्स के साथ नाश्ते पर मुलाकात की और असेंबली इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत के 3 वज़रा ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया है। मेहनत और खेल के वजीर के अच्छैया नायडू ने जायजा हासिल करने के बाद कहा कि अवाम से जो भी वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खेल के शोबे को नजरअंदाज किया था, लेकिन तेलुगु देशम हुकूमत इस शोबे को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के ऐलान से जगन मोहन रेड्डी परेशान हैं। अगर उनको वाकई जल्दी है तो फिर वो अपनी बदउनवानियों से कमाई हुई रकम के जरिए किसानों के कर्ज माफ करें। वज़ीर सेहत के श्रीनिवास राव ने ओहदे का जायजा हासिल करते ही असिस्टेंट सर्जन्स के तकर्रुरात की फाइल पर दस्तखत की। उन्होंने बताया कि अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए महकमे सेहत में कई तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। आरोग्य श्री स्कीम और इब्तदाई तिब्बी मराकज़ को मज़ीद फ़आल बनाया जाएगा। पसमानदा तबक़ात की बहबूद के वज़ीर के रविंद्र रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए स्कॉलरशिप्स की इजराई की फाइल पर दस्तखत किए। रविंद्र रेड्डी के पास वजारत आबकारी का भी कलमदान है, चुनांचे उन्होंने बेल्ट शॉप्स को बंद करने की फाइल पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में मुस्तहकम और मौसर तरीके से काम करेगी और आवाम को फ़ायदा पहुँचाएगी। मीरालम टैंक को टैंकबंड की तरह बनाया जाएगा। कमिश्नर DHMC सुमेश कुमार ने मीरालम टैंक के पास जारी कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से मीरालम तालाब को खूबसूरत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चहलकदमी और साइकिलिंग के लिए 7 किलोमीटर का खुसूसी रास्ता बनाया जा रहा है। कमिश्नर बलदिया का कहना था कि 4.5 से 5 करोड़ रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं और इसके लिए टेंडर्स का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मीरालम टैंक का प्रोजेक्ट पुराने शहर के अवाम के लिए बेहतरीन तफरीही मरकज़ होगा। कमिश्नर ने बताया कि जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो ये शहर के अवाम के लिए तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। उन्होंने बताया कि मीरालम टैंक के बाबुल दाखिले का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया है और इस डिज़ाइन में हैदराबादी तहजीब की झलक नजर आएगी। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तकमील पर करीब 45 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। मीरालम टैंक को एक टैंक बंड के जैसा बनाने के लिए वैसा ही अच्छा एक जिस पे लोग आ सके, पुराने शहर के लोग खास करके यहाँ पे वॉकिंग, साइकिलिंग ये सब करने के लिए इधर आ सके, घूमने के लिए आ सके, ये सब करने के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी प्लानिंग किया है। और इस प्लानिंग के तहत जो अभी तक हमने काम सैंक्शन किया है वो करीब 4.5 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है। टेंडरिंग भी हो गया, अब काम आपने देखा भी शुरू भी हो गया। जो हमारे इस इलाके में जो और शहरी रह रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उनको खास करके शुरुआत में इस गेट के पहले तक का एक रोड अलग से उनको कर दिया जा रहा है ताकि जो पार्क में आए और जो उधर रहे उनको कोई असुविधा ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काम अभी शुरू हो गया है और अगले 1-1.5 महीने में आपको यहाँ पे जो काम हुआ है वो दिखने लगेगा पूरी तरह से। और इसके अलावा हम और एक 5 करोड़ सैंक्शन कर रहे हैं जिसमें खास करके हम लोग यहाँ पे ग्रीनरिंग करने का, गार्डन्स लगाने का और जो दूसरे और ज़रूरतें हैं, कैफेटेरिया है, टॉयलेट्स है,
स्ट्रीट लाइटिंग है, इन सब को करने का भी इसमें प्लान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 20 जून को सुबह इंडो ग्लोबल हेल्थ केयर समिट और नुमाइश का एक स्टार होटल में इफ्तिताह करेंगे। इस से रोज़ा प्रोग्राम में 400 मंदूबीन शिरकत करेंगे जो तिब्बी खिदमात की मौसर फराहमी के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। इंडो ग्लोबल हेल्थ केयर के सदरनशीन CD अरहा ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के दूसरे दिन वज़ीर IT KT रामाराव और इख्तितामी दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर सेहत राजैया मेहमान खुसूसी होंगे। मुलाजिमीन की तकसीम के सिलसिले में कमलनाथ कमेटी का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरीज़ और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ के अलावा DOPT के जॉइंट सेक्रेटरी अर्चना वर्मा और एपेक्स कमेटी के सदर के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इजलास में मुलाजिमीन की तकसीम के सिलसिले में जारी किए जाने वाले रहनुमायाना खतूत, मुलाजिमीन के ऑप्शन के मसले, बिलखुसूस रियासती सतह पर मुलाजिमत करने के मसले पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में मुलाजिमीन की तकसीम से मुताल्लिक़ अब तक हुई पेशरफ्त से दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को वाकिफ़ करवाया गया। मुलाजिमीन की जानिब से दिए गए एतराज़ात पर भी तबादले ख्याल किया गया। 27 जून को एक बार फिर इजलास तलब करने से इत्तेफाक किया गया है ताकि दोनों हुकूमतों की जानिब से इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर इत्तेफाक राय पैदा हो सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से जुनूबी हिंद के 3 अहम एयरपोर्ट्स को दहशतगर्दों के इम्कानी ख़तरे के पेश नज़र अलर्ट किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इत्तला के बाद चेन्नई और बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। CISF के जवानों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी है और एयरपोर्ट के अहाते में मज़ीद सख्त इंतजामात किए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से मौसूला इत्तला के मुताबिक दहशतगर्द श्रीलंका के एयरपोर्ट से जुनूबी हिंद के शहरों में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के प्रेस सेक्रेटरी की हैसियत से J. नरसिम्हा राव ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर INPR कमिश्नर चंद्रावदन के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत और मीडिया के दरमियान बेहतर तालमेल बनाने और हुकूमत की इत्तलाआत अवाम तक पहुँचाने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना गज़ेटेड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदरनशीन और TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में मुलाजिमीन के एक वफ़द ने कमलनाथ से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया है कि आंध्रा में मुलाजिमत करने वाले तेलंगाना मुलाजिमीन को फौरी तेलंगाना में तलब कर लिया जाए। मुलाजिमीन के वफ़द ने कहा कि जो मुलाजिमीन अपनी मर्ज़ी से आंध्रा जाना चाहते हैं उन्हें आंध्रा भेज दिया जाए। बाद-अज़ां महकमे बरक़ी से ताल्लुक़ रखने वाले तेलंगाना मुलाजिमीन के एक वफ़द ने भी कमलनाथ कमेटी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। इस वफ़द ने कहा कि महकमे बरक़ी में अमले की कमी पेश आ रही है, इसलिए तेलंगाना मुलाजिमीन की खिदमात तेलंगाना में ही ली जाए। सहाफ़ियों ने 2 खानगी चैनल्स की नशरियात बंद करने के ख़िलाफ़ MRO मेरचल को एक मकतूब हवाले किया है। एहतजाजी सहाफ़ियों ने मीडिया को बताया कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने इस इल्ज़ाम के तहत नशरियात बंद कर दी हैं, जिसमें मज़कूरा चैनल्स ने वज़ीर चंद्रशेखर राव पर तनक़ीद की थी। महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर J. श्यामला राव ने उनके महकमे में मुख्तलिफ जायदादों पर की जाने वाले तक़र्रुरात की तफ़सीलात बताई। उन्होंने बताया कि आबरसानी और सीवरेज लाइन के फील्ड वर्क के लिए 29,120 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें से 16,134 दरख्वास्तों को कबूल किया गया है, जबकि 9,023 जायदादें पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि एक जायदाद के लिए 3 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया है और इंटरव्यूज़ के बाद सिर्फ एक उम्मीदवार की भर्ती की जाएगी। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो नौकरी हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीक़े ना अपनाएं। इसके अलावा मैनेजर्स की 90 जायदादों पर भी मखलूआ हैं, जिनके ताल्लुक़ से हुकूमत को मुत्तले कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दरियाए गोदावरी और कृष्णा से लाए जाने वाले पीने के पानी के प्रोजेक्ट का काम इस साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन गोदावरी प्रोजेक्ट का काम माली मुश्किलात से दो चार है।
हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी से मजीद 2 लाशें दस्तयाब हुई हैं। 2 तलबा की शिनाख्त आशीष और शिवा प्रकाश वर्मा की हैसियत से की गई है। अब तक 11 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया है कि लाशों को पोस्टमार्टम के बाद हैदराबाद लाया जाएगा। NDRF, ITB और पुलिस की दीगर टीमें लापता लाशों की तलाश में हनोस मसरूफ हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत राजैया ने जुमेरात को निम्स हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि निम्स को एम्स की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। निम्स को हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। राजैया ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़िले नलगुंडा के बीबी नगर में निम्स हॉस्पिटल का जल्द आगाज़ होगा। ज़िले वरंगल में हेल्थ यूनिवर्सिटी के क़ियाम का भी मंसूबा है। బడుగు బలైన వర్గాలకు మేలైన సేవ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు కలిపి 85% తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఈ మెజారిటీ పాపులేషన్ అంత బాగు చేసేది ఉంటే సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువజేయగలిగేది ఉంటే తప్పకుండా తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ ఉంది. దాంట్లో వైద్య రంగం కూడా ఒకటి. निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग हासिल करने वाली नर्सेस ने दवाखाने के अहाते में एहतजाजी धरना दिया है। नर्सों ने मीडिया को बताया कि तरबियत हासिल करने के बावजूद उन्हें नौकरी फराहम नहीं की जा रही है। वो इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर सेहत राजैया के अलावा रियासती वज़ीर हरीश राव से भी रुजू हो चुके हैं, लेकिन मसले की यकसुई नहीं की गई। वाज़ेह है कि ज़ायदा 70 नर्सेस ने निम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग की तरबियत हासिल की है। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की बलदी पार्टी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। मुतअद्द उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने सदारत की। रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, रुकन बलदिया और मेयर माजिद हुसैन के अलावा तमाम अराकीन बलदिया इजलास में शरीक थे। 21 जून को होने वाले GHMC के जनरल बॉडी इजलास के सिलसिले में मजलिस अराकीन बलदिया को ज़रूरी हिदायतें दी गई हैं। अहमद पाशा कादरी ने इजलास की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। मजलिस बल्दी पार्टी का इजलास आज दारुस्सलाम में ज़ेर सरपरस्ती नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन वसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मेयर साहब और तमाम कॉरपोरेटर्स और MLC MLAs भी मौजूद थे। हफ्ते के दिन जो जनरल बॉडी इजलास है मजलिस बल्दिया का, उसके एजेंडे पर गौर ख़ौस हुआ और तमाम मसाइल के ऊपर ज़रूरी हिदायतें कॉरपोरेटर्स को दी गई और उसी के मुताबिक एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई चलेंगी। और खुसूसन जो पहले के रेजोल्यूशन से स्टैंडिंग कमेटी के उसको मंजूरी देते हुए सवाल क्वेश्चन आंसर है, उसके ऊपर इजलास चलेगा। और इस सिलसिले में मेयर साहब जो भी एजेंडा है एजेंडे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई चलेंगी। सदर मजलिस की हिदायत पर यह मीटिंग में सबको हिदायतें दी गई कि ऐवान में जिसका क्वेश्चन है वही बात करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी कोई बात करेंगे अपना नाम नोट कराएंगे और ऐवान में नज़्म का ख्याल करते हुए, लिहाज करते हुए अच्छे अंदाज से कार्रवाई चलाएं। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी ओहदेदारों के साथ आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि पीने के पानी और सड़कों के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। इसके अलावा उन्होंने हुदा पार्क के कामों को 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। इस मौके पर मकामी रुकन बलदिया मलिका उन्निसा भी मौजूद थीं। फरहत नगर में बलदी ओहदेदारों ने सरकारी अराजी पर बनाई गई एक दीवार को मुनहदम कर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि मकामी शख्स ने इस जगह बकरियां बांधने की इजाज़त ली थी, लेकिन इसके बाद हिसारबंदी के लिए दीवार तामीर करके उस पर अपना नाम लिख दिया, जिस पर दबीरपुरा पुलिस की मदद के ज़रिए ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई और उसके बाद GHMC का बोर्ड लगा दिया गया। हसन नगर के एक स्कूल में ख़वातीन और लड़कियों के लिए मुफ्त टेलरिंग की तरबियत का आगाज़ अमल में आया है। स्कूल के इंतज़ामिया ने बताया कि घरेलू ख़वातीन और लड़कियां
इस मुफ्त तरबियती सेंटर से इस्तेफादा कर सकती हैं। माँ बाप के साथ गाली गलोच और बदतमीज़ी करने वाले एक शख्स का इबरतनाक अंजाम हुआ है। जुमेरात की अव्वलीन सातों में कत्ल का ये वाक़या पहाड़ी शरीफ की हदूद में बिस्मिल्लाह कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पेशे से कार ड्राइवर अहमद खान हमेशा अपने माँ बाप को गालियाँ दिया करता था और बड़ी ही बदतमीज़ी से पेश आता था। वो उन पर पैसे देने के लिए भी दबाव डाला करता था। मकतूल की वालिदा ने बताया कि अहमद खान ने अपने बाप का गला दबाने की भी कोशिश की थी। घर के सभी अफराद अहमद खान के तर्ज अमल से सख्त परेशान थे। यही नहीं बल्कि अहमद खान ने अपनी बहन के साथ भी दस्त दराजी की कोशिश की थी। चारशंबे की रात भी उसने अपनी वालिदा के साथ गाली गलोच की। माँ बाप और बहन के साथ बड़े भाई की मुसलसल बदतमीज़ियाँ छोटे भाई अज़मत खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गईं। अज़मत खान ने अहमद खान के सर पर उस वक्त वज़नी पत्थर डाल दिया जब वो सो रहा था। इसके बाद अज़मत खान ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर लिया है। मकतूल की गमज़दा वालिदा ने जज्बात से मगलूब होकर कहा कि जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा गलत बर्ताव करेगा उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। नॉर्थ जोन पुलिस ने मंदिर में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मेदक का साकिन पोचैया, पटनचेरू, मियाँपुर, सिकंदराबाद और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमकर वारदातें अंजाम देने के मौके तलाश करता था। उसने मियाँपुर के इलाके में भी सरखे की 2 वारदातें अंजाम दी थीं और 2012 में वो ज़मानत पर जेल से रिहा भी हुआ था। पुलिस ने बताया कि पुजारी की तवज्जो हटाकर वो मूर्ति पर मौजूद तिलाई जेवरात का सरखा किया करता था। पोचैया के खिलाफ महानकाली पुलिस स्टेशन में 5 और हुमायूं नगर और बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने पोचैया को गिरफ्तार करते हुए 4 लाख रुपए मालियती मसरूक़ा जेवरात बरामद कर लिए। महानकाली पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए जेब कतरने के एक आदी सारिक शेख बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वो 18 जून को बंसी लाल पेट में पेश आई एक वारदात में मुलव्विस था। पुलिस ने उसके कब्जे से 52,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। मार्केट पुलिस ने भी एक आदी सारिक ए चिरंजीवी को गिरफ्तार किया है। चिरंजीवी मसरूक़ा जेवरात को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चिरंजीवी के कब्जे से 4 तोले की 2 तिलाई चेन्स और बालियां बरामद कर ली हैं। विजयपुरी कॉलोनी तारनाका के रहने वाले 75 साला के मुरली मोहन 15 में से लापता हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नज़र आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि लालागुड़ा पुलिस को इत्तला दी जाए। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। विदा लेने से पहले एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले इजलास के पहले दिन तमाम अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी। हैदराबाद को हार्डवेयर हब बनाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव का अज़्म। हुसैन सागर बंद की तर्ज पर मीरालम तालाब को खूबसूरत बनाने के इक़दामात जारी। कमिश्नर बलदिया का दौरा और तज़ईनी कामों का जायजा। और माँ बाप के साथ गाली गलौज और दस्त दराजी का अंजाम। छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। अब हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।